तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंग्रेजी की नई सीरीज, जिसमें अभी कुछ समय तक हम हमारे चैनल पर अंग्रेजी और हिंदी इन दो विषयों से संबंधित टॉपिक्स को अपलोड करेंगे, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेंगे। तो आप हम पर विश्वास रखिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स। क्या टॉपिक रहेगा? सिनोनिम्स। सबसे पहले सिनोनिम्स होता क्या है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक, या फिर हिंदी में कहें तो पर्यायवाची शब्द, या वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके रूप में भिन्नता होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिक के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले ए वाले देखेंगे, फिर बी, सी, डी, इसी प्रकार से। तो देखते हैं आज कहाँ तक पूरे होते हैं। सबसे पहले ए वाले देखते हैं। ए वाले सिनोनिम्स में आता है सबसे पहले अबेंडन, ABANDON। आप पे एक पेन और कॉपी साथ लेके रखिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप देखने से भूल जाएंगे। क्या? A B। हम भी लिखते रहें ताकि धीरे धीरे कुछ शब्दों को याद करने के लिए, ताकि आपको याद हो। ABANDON। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। ये एक तरह की वर्ब है। अबेंडन क्या होता है? एक तरह की वर्ब होती है। अबेंडन क्या होता है? एक तरह की वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स की बात करें, मतलब गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना। लीव, फोरसेक। लीव, फोरसेक, गिव अप, ये आप याद रखेंगे। क्या कौन कौन से? गिव अप, लीव, फोरसेक। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अबेंडन का कौन कौन से होंगे? अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। त्यागने के क्या होंगे? गिव अप, लीव, फोरसेक। अगला हमारा सिनोनिम्स पूछा जाता है एब्रीवेट, ABBREVIATE। एब्रीवेट क्या है? एक तरह की वर्ब है। एब्रीवेट करने का मतलब होता है संक्षिप्त करना, या किसी का भी आप शॉर्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसे कहते हैं एब्रीवेट करना। इसके क्या होगा? एब्रिज, ABRIDG, एब्रिज। कंडेंस, CONDENSE, कंडेंस। और शॉर्टन। क्या क्या? एब्रिज, ABRIDG, एब्रिज। कंडेंस, CONDENSE, कंडेंस। और शॉर्टन, SHORTEN, शॉर्टन। आप इसे याद रखेंगे। एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और ये एक तरह की वर्ब है। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। तीसरा आता है हमारा एब्डिकेट करना, मतलब पदत्याग करना। एब्डिकेट का मतलब होता है पदत्याग। ये एक तरह की क्या वर्ब है? एब्डिकेट क्या है? एक तरह की वर्ब है। इसका मतलब होता है पदत्याग करना। सिनोनिम्स क्या है इसकी? क्विट, कहते हैं ना कि इस चीज़ को क्विट कर दो, मतलब शराब छोड़ दो, इस चीज़ को छोड़ दो। तो छोड़ने को क्या बोलते हैं? क्विट या एब्डिकेट। अबेंडन और सरेंडर। क्या कहते हैं? क्विट, अबेंडन और सरेंडर। क्विट, अबेंडन और सरेंडर, ये कहते हैं हमारे एब्डिकेट के सिनोनिम्स। क्विट, अबेंडन और सरेंडर, आप इसे याद रखेंगे। पहला था हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब त्यागना, ये एक तरह की वर्ब है। बी का मतलब वर्ब है, ब्रैकेट में जो लिखा है वर्ब। सिनोनिम्स क्या होंगे? गिव अप, लीव, फोरसेक, एब्रीवेट। एब्रीवेट का क्या होता है? संक्षिप्त करना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। शॉर्टन मतलब छोटा करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है पदत्याग करना। सिनोनिम्स की बात करते हैं क्विट, अबेंडन, सरेंडर। अगला आता हमारा एबिलिटी। क्या? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है प्रवीणता, योग्यता। क्या? प्रवीणता या योग्यता की बात करें, ये एक तरह की क्या नाउन है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्पिटेंस, कि ही इज कॉम्पिटेंस मतलब योग्य। कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। क्या क्या? एबिलिटी का क्या क्या होगी? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। क्या क्या? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। किसके है? एबिलिटी की। एबिलिटी क्या है? एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रवीणता या योग्यता। अगला शब्द आता हमारा एबनॉर्मल, मतलब असाधारण या प्रतिकूल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असाधारण या प्रतिकूल। सिनोनिम्स की बात करें तो एनोमलस,
पिक्यूलर, डिफरेंट। 3 सिनोनिम्स हैं इसके, एनोमलस, पिक्यूलर, डिफरेंट। एबनॉर्मल का मतलब अर्थ होता है असाधारण या प्रतिकूल। सिनोनिम्स क्या क्या हुए, एनोमलस, पिक्यूलर और डिफरेंट। अगला हमारा एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। एब्सेंस का अर्थ क्या होता है, अनुपस्थिति। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डेथ, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। तो डेथ, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी, ये कहते हैं ना इसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मतलब प्रोटीन की कमी है। तो एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, एब्सेंस। तो डेथ, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। अगला हमारा सिनोनिम्स आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण या शुद्ध। सिनोनिम्स की बात करते हैं कंप्लीट, कंप्लीट, जेनाइन और एग्जैक्ट। कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेनाइन। तो जेनाइन का मतलब तो शुद्ध होता है कि जैसे प्रोडक्ट कैसे लेना चाहिए, जेनाइन प्रोडक्ट लेना चाहिए, GENUINE, जेनाइन। एग्जैक्ट वही चीज़ चाहिए मुझे, शुद्ध और वही चीज़। फिर कंप्लीट का मतलब तो वैसे भी पूर्ण होता है। अगला हमारा सिनोनिम्स आता है एबस्टेन। एबस्टेन का अर्थ होता है, ये एक तरह की वर्ब है। ये मतलब ADJ का मतलब एडजेक्टिव होता है, V का मतलब वर्ब होता है। तो एबस्टेन क्या होता है, वर्ब, मतलब बचे या पृथक रहना। एबस्टेन का मतलब किसी चीज़ से बच जाना है, पृथक रहना। सिनोनिम्स की बात अवॉइड करो, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। एबस्टेन का क्या होगा, बचे रहना या पृथक रहना, मतलब अवॉइड करना, डिक्लाइन करना या रिफ्रेन करना। अवॉइड, डिक्लाइन या रिफ्रेन। अगला आता है हमारा एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव है, एक तरह की प्रचुर या अधिक। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर या अधिक, एक तरह का एडजेक्टिव है, प्रचुर या अधिक। एबंडेंट का मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेंटीफुल, फुल या बाउंटीफुल। कौन कौन सी, प्लेंटीफुल, फुल या बाउंटीफुल। तो ये इसके सिनोनिम्स है, जिसका अर्थ क्या था, प्रचुर। तो एक बार वापस देख लेते हैं इस पन्ने को। पहला था हमारा एबंडेंट, मतलब त्यागना। दूसरा एब्रीवेशन, एब्रीवेट, एब्रीवेट मतलब संक्षिप्त करना। तीसरा एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब परित्याग करना। चौथा एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब प्रवीणता या योग्यता। पांचवा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब असाधारण या प्रतिकूल। छठा एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। सातवां एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण या शुद्ध। आठवां एबस्टेन, एबस्टेन का मतलब बचे या पृथक रहना। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब प्रचुर या अधिक। 10वां आता है एक्सक्लरेट, मतलब गाड़ियों में क्या होता है, एक्सक्लरेट का मतलब रेस बढ़ाने का काम करते हैं, तो जल्दी करना होता है इसका मतलब। सिनोनिम्स की बात करते हैं एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन और हरी। क्या क्या, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी, इसके सिनोनिम्स है। आप कॉपी और पेन साथ लेके रखिए, साथ के साथ नोट करते चलिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद होती जाए। केवल देखने से पार नहीं पड़ेगी, आपको इनको नोट भी करते रहना पड़ेगा। एक्सेलरेट मतलब ये एक तरह की वर्ब है, जिसका अर्थ होता है जल्दी करना। सिनोनिम्स की बात करते हैं एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन और हरी। एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन और हरी। एक्सक्लरेट का मतलब होता है जल्दी करना, ये एक तरह की वर्ब है। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है दबाव या जोर देना। एसेंट का मतलब क्या होता है कि दबाव डालना या जोर डालना। तो एम्फेसाइज, स्ट्रेस, पिच, टोन। एम्फेसाइज, स्ट्रेस, पिच, टोन, ये एसेंट के लिए शब्द काम आते हैं। फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है वर्ब, एक तरह की वर्ब होती है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, कि वह ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना या फिर विश्वास करना, कि एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना या विश्वास करना। सिनोनिम्स क्या होंगे, स्वीकार करने के तो होंगे ऑब्टेन करना, गेन करना, एक्वायर करना। जैसे मैंने ये ज़मीन एक्वायर कर ली, स्वीकार कर ली, गेन कर ली, ऑब्टेन कर ली। विश्वास के अर्थ में देखें तो नॉलेज, बिलीव्ड, रिकॉग्नाइज्ड। क्या क्या, नॉलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज्ड। तो ये हमारा एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट एक तरह की वर्ब है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना या विश्वास करना। क्या क्या, स्वीकार करना या विश्वास करना। एक्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकार करना या विश्वास करना। अब इसके स्वीकार करने के अर्थ देखें, मैं सिनोनिम्स क्या है, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन। एक्वायर, गेन, ऑब्टेन। विश्वास करना का क्या होगा, नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज्ड। नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज्ड, तीन इसके
सिनोनिम्स है एक्सेप्ट का स्वीकार करना या विश्वास करना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब एक तरह के नाउन है जिसका अर्थ होता है समीप में पहुंचना। क्या? समीप में पहुंच। एक्सेस, एक्सेस एक तरह के नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है समीप में पहुंच। मतलब एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, एंट्रेंस। क्या क्या? एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ये इसके सिनोनिम्स है। देखें अगला, अगला आता है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की बात करते हैं। एक्सीडेंट को हिंदी में कहते हैं दुर्घटना। ये एक तरह का नाउन होता है। एक्सीडेंट क्या होता है? एक तरह का नाउन होता है जिसका अर्थ क्या होता है दुर्घटना। सिनोनिम्स की बात करते हैं। कैलामिटी, कैलामिटी कोई आपदा आ जाती है उसे कहते हैं। कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोहेलेशन, कोलिजन। क्या क्या? एक्सीडेंट का क्या क्या होता है? दुर्घटना। दुर्घटना के और सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? ये एक तरह के नाउन है, वर्ब, संज्ञा है। कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलिजन। कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलिजन। फिर आता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। मतलब एग्री, अलाउ, कॉन्फर, ग्रांट। एग्री, अलाउ, कॉन्फर, ग्रांट। एग्री, अलाउ, कॉन्फर, ग्रांट। एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। ये एक तरह की वर्ब है। फिर आता है एक्यूज। एक्यूज का मतलब दोषी या अपराधी ठहराना। एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोषी या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट। ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट, ये है हमारा एक्यूज। एक्यूज का मतलब दोषी या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट, इसके सिनोनिम्स होंगे। एक्वेंट, एक्वेंट मतलब होता है जान पहचान करना। एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान करना। ये भी एक तरह की वर्ब है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म, रिवेल। क्या? एक्वेंट का ACQUAINT, एक्वेंट का एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ होता है जान पहचान करना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवेल। डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवेल, तो इसके ये हमने 4 सिनोनिम्स लिए। जान पहचान करना इसका अर्थ है। अगला शब्द आता है एक्विटेंस। क्या? ACQUAINTANC। एक्विटेंस एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है जान पहचान। क्या होता है? जान पहचान इसका अर्थ होता है। और इसके सिनोनिम्स कौन कौन से लिए हमने? सिनोनिम्स की बात करें तो कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। कौन कौन से? कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप, तो इसके 3 हमने सिनोनिम्स लिए। आगे बात करें अगला 19वें की बात करते हैं। 1 मिनट। 19वें की बात कर रहे हैं। 19वां हमारा एडवांस, उन्नति करता हुआ। एक तरह का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो समझते होंगे आप, विशेषण। तो एडजेक्टिव है। एडवांस का मतलब उन्नति करता हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या है? एंट्रेंस, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव। एंट्रेंस, एंट्रेंस क्या है? एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव। एडवांस का क्या होगा? उन्नति करता हुआ। एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, तो इसके 4 सिनोनिम्स है। एडवांस का मतलब था उन्नति करता हुआ। अगला सिनोनिम्स हमारा एडवेंचियस, मतलब कि जैसे एडवेंचर्स होता है एडवेंचर, तो वैसे ही है एडवेंचियस मतलब लाभदायक। ADVENTAGEOUS। एडवेंचियस क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? लाभदायक। एडवेंचियस का अर्थ क्या होता है? लाभदायक। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स देखे तो इसका बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और कन्वीनियंट। क्या है? कन्वीनियंट। फिर हमारा एडवांटेज होता है ना कि ये मेरा एडवांटेज ले रहा है, तो एडवांटेजियस का अर्थ होता है लाभदायक। पेन का है इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और कन्वीनियंट। अगला हमारा एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब साहसी। कई बार क्या होता है? एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए शब्द काम आता है। तो पेज नंबर 2 को एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। पहला एक्सेलरेट, मतलब जल्दी करना। एसेंट, एसेंट का मतलब दबाव या जोर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना या विश्वास करना।
एक्सेस, एक्सेस का मतलब समीप में पहुंचना। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब स्वीकृतिकरण देना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब दोषी या अपराधी ठहराना, पता ना। ही इज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब एक्यूज का मतलब दोषी या अपराधी, एक तरह की वर्ब है। एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब जान पहचान करना। एक्वेंट, एक्विटेंस का मतलब होता है जान पहचान। एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब उन्नति करता हुआ। एडवेंचियस, हो एडवेंचियस का नहीं है, एडवांटेजियस मतलब होता लाभदायक, और एडवेंचरस का मतलब होता साहसिक। तो अब इनके 21वें के जो सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं। साहसिक, बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की। बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की, इसके 4 हमारे सिनोनिम्स है। एडवेंचरस के, साहसिक के क्या क्या होंगे? बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की। अगला आता हमारा कौन सा? अगला हमारा अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? स्नेही। सिनोनिम्स की बात करें तो डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड। डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड इसके सिनोनिम्स होंगे। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। एग्रीवेट का एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित या क्रोधित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जेजरेट, एग्जेजरेट क्या होता है? किसको बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि क्यों हमें एग्जेजरेट कर रहे हो, बढ़ावा देना। इरिटेट, एनॉय, इंटेंसिफाई, तुम्हारे कौन कौन से? एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। एग्जेजरेट, इरिटेट, एनॉय, इंटेंसिफाई, तो इसकी 4 सिनोनिम्स है। एग्रीवेट क्या होता है? एक वर्ब है। अलायंस, अलायंस क्या? अलायंस का मतलब होता है संधि या समझौता करना, ये एक तरह की नाउन है। अलायंस, अलायंस क्या होती है? एक तरह की संधि या समझौता होता है, नाउन है। कोएलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, तो संधि या समझौते की क्या क्या सिनोनिम्स होंगे? कोएलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट। फिर होता है एलामिटी। एलामिटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो वो होता था ना शक्तिमान, शक्तिमान, तो वैसा ही है एलामिटी। एलामिटी, एलामाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। एलामाइटी का मतलब क्या होता है? अलमाइटी बोल दो, एलामाइटी बोल दो, कैसे बोल दो, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान, एडजेक्टिव है ये। हमारा उद्देश्य केवल चीज़ों को याद करना अधिक है, अंग्रेजी के मास्टर बनने की बजाय। अगला हमारा सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। ऑलमाइटी का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान। ऑलमाइटी का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान। सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। ऑल दो क्या है? एक तरह का कंजक्टिव है, जैसे कंजक्शन होते हैं ना, वो है। मतलब इसका अर्थ होता है यद्यपि, यदि ऐसा हो तो, मतलब इवन, इफ, इवन, तो, वाइल, इस तरह के शब्दों से हम क्या करते हैं? कंजक्शन करते हैं, मतलब 2 शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मतलब कंजक्शन, यदि, यद्यपि, यदि ऐसा हो, तो इस तरह के जब भाव आते हैं तो उसके लिए हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रुस्टिक मतलब परोपकारी, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। क्या अल्ट्रुस्टिक मतलब होता है? परोपकारी, मतलब बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस और चैरिटेबल। बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल। बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल, ये हमारे अल्ट्रुस्टिक है, परोपकारी, उसके लिए शब्द काम आता है। फिर आता है ऑलवेज। ऑलवेज क्या? एक तरह का एडजेक्टिव होता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का अर्थ क्या होता है? हमेशा। सिनोनिम्स देखें तो एवर, एवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन। क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की बात करें, एवर, एवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन। बात आता अगला, अगला आता हमारा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है संदिग्ध। एम्बिग्यूअस का अर्थ क्या होता है? संदिग्ध। ये हमारे एम्बिग्यूअस एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब इसका अर्थ होता है संदिग्ध या फिर हमारे अस्पष्ट। संदिग्ध या फिर क्या आता है हमारा? अस्पष्ट, मतलब कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर और वेग। कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर और वेग, इसके क्या क्या होंगे? कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर और वेग। फिर आता अमंग। अमंग एक तरह का
अमंग जो होता है प्रिपोजिशन है, क्या है? प्रिपोजिशन है, मतलब बीच में कहाँ हो, इसका अर्थ होता है अमंग का मतलब बीच में। इसका अर्थ होता है अमिड्स, अमंगेस्ट, बिटवीन, मिडेस्ट। तो इनके कुछ शब्द सिनोनिम से, वैसे तो कोई अमंग तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ठीक है। होता है ना बहुत सारों के बीच में की बात करते हैं तो अमंग काम में लेते हैं, और दो के बीच में या बिटवीन काम में लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, ये वाली चीज़। तो ये बिटवीन तो हमारे दो के बीच में, और अमंग बहुत चीज़ों के बीच में काम में लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता हमारा कौन सा? फिर आता हमारा एनालाइज करना, मतलब विघटन या विभाजन। एनालाइज का मतलब विघटन या विभाजन। सिनोनिम्स क्या होंगे? डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू और सिक्योरिटी, स्क्रूटनी। क्या? डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू और स्क्रूटनी, मतलब विघटन या विभाजन आता है किसका? एनालाइज का। फिर आता है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है विश्लेषण या पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब होता है विश्लेषण या पूर्वज। इसके बीच में ये एक लाइन आएगी, या इसके बीच में एक लाइन आएगी, दो लाइन आ गई, दो लाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप समझ जाएंगे। विश्लेषण करना है, पूर्वज करना, पूर्वज होना, ये दो अर्थ होते हैं एंसेस्टर के। मतलब फोर फादर, हमारे प्रीडिसर्स, एंसिडेंट्स, फोर रनर। तो इसके सिनोनिम्स है कौन कौन से? फोर फादर, प्रीडिसर्स, एंटेसिडेंट्स, फोर रनर। फोर फादर, प्रीसीडर्स, एंटेसिडेंट्स और फोर रनर। तो इसके चार सिनोनिम्स है। तो आप देख सकते हैं 32वें क्वेश्चन के। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं पेज 3 के, जो भी सिनोनिम्स हमने पढ़े हैं उनके बारे में। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का अर्थ होता है स्नेही। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब उत्तेजित या क्रोधित, ये एक तरह की वर्ब है। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है संधि या समझौता। एलामिटी, एलामिटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑल्दो, ऑल्दो एक तरह का कंजक्शन है, यद्यपि या ऐसा, यदि ऐसा हो, यद्यपि या फिर यदि ऐसा हो। ऑल्दो का मतलब अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। फिर आता है ये ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब संदिग्ध या स्पष्ट। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में, ये एक तरह का प्रिपोजिशन है। एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है विघटन या विभाजन, ये एक तरह का नाउन है। एंसेस्टर मतलब विश्लेषण या फिर ये पूर्वज, इसका अर्थ होता है। अब आते हैं हम पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 की बात करें तो पहला आता है हमारा कौन सा? एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, मतलब ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशंड, एज्ड और आउट ऑफ डेट। क्या? एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशंड, एज्ड और आउट ऑफ डेट। एंशियंट की बात करें तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब एडजेक्टिव है ये एक तरह का। तो ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशंड, एज्ड और आउट ऑफ डेट। एनोनमस, एनोनमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनमस, एनोनमस का अर्थ क्या होता है? गुमनाम, ये एक तरह के एडजेक्टिव है। फिर आता है नेमलेस। क्या? नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल। गुमनाम की बात करें, एनोनमस मतलब नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल। नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल। एनोनमस की बात करें तो गुमनाम होता है इसका अर्थ। एंटीपैथी, एंटीपैथी एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है घृणा या अनिच्छा। एंटीपैथी करना, वह मुझे पसंद नहीं करता है। अनिच्छा, घृणा, ये नाउन है एंटीपैथी का। डिस्गस्ट या डिस्गस्ट, डिसलाइक, इलवेल, एनिमिटी और हेट। कि डिस्गस्ट, डिसलाइक, इलविल मतलब होता है ना कि किसी की इच्छा मरी हुई रहती है, वो एनिमिटी। और हेट, एंटीपैथी होती है घृणा या इच्छा। एनेक्जिटी, एनेक्जिटी का मतलब होता है चिंता या व्यग्रता। एनेक्जिटी का मतलब होता है चिंता या व्यग्रता। कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं तो एनेक्जिटी है, मेरे झंझनाहट हो रही है पैरों में, उसके लिए काम में लेते हैं। इसका मतलब क्या? चिंता या व्यग्रता होता है। एनेक्जिटी एक तरह का नाउन है। डिजायर, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन और वरी। क्या क्या है इसका सिनोनिम? डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन और वरी। तो ये इसके सिनोनिम्स है। कौन कौन से? डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन और वरी।
इसके सिनोनिम्स है, आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। एनेक्सियस, ANXIOUS। एनेक्सियस क्या एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है व्याकुल या चिंतित। तो इसका अर्थ क्या होता है? व्याकुल या चिंतित। सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पेशेंट, IMPATIENT, इम्पेशेंट। वरीड, टॉर्चर्ड, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। तो ये आता है एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। फिर आता है एपेथेटिक। क्या? एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब एडजेक्टिव है उदासीन और निरुत्साह। उदासीन और या फिर निरुत्साह कहेंगे। एपैथेटिक का मतलब होता है क्या? उदासीन या निरुत्साह। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो इमोशनलेस, इम्पैसिव, क्या? इंडिफरेंट, पैसिव। तो ये इसको सिनोनिम्स है उदासीन के या निरुत्साह के। इम्पैसिव या फिर पैसिव, इंडिफरेंट, इमोशनलेस, उदासीन, निरुत्साह, ये शब्द काम में लेते हैं इसके लिए। बात करें अपोलॉजी। क्या? अपोलॉजी मतलब क्षमा या प्रार्थना। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना, एक तरह का नाउन है। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्षमा या प्रार्थना। तो अर्थ की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस, एक्सक्यूज। क्या? एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस, एक्सक्यूज। अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा, प्रार्थना। एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। एपरेंट क्या? एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? स्पष्ट या प्रत्यक्ष। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लियर। क्या? क्लियर, डिक्लियर्ड, ऑब्वियस और विजिबल। क्लियर, डिक्लियर्ड, ऑब्वियस और विजिबल, इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लियर, डिक्लियर, ऑब्वियस और विजिबल। अगला सिनोनिम्स आता है हमारा कौन सा? अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है, वो कहते हैं ना ग्रैंड अपलॉज। ग्रैंड अपलॉज मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि क्लैप करो आप ग्रैंड अपलॉज के साथ, मतलब बहुत प्रशंसा के साथ। तो एक तरह का नाउन है। अपलॉज का अर्थ होता है अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेटुलेशन। क्या? कॉन्ग्रेटुलेशन की बात करें तो अपलॉज का मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति। अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब शिष्ट मनुष्य या स्त्री। शिष्ट मनुष्य या स्त्री के लिए काम में लेते हैं एरिस्टोक्रेट के लिए। बात करें तो नोबल मैन, पीर, नोबल वुमन या पीयरेस। क्या? तो नोबल मैन, पीर, नोबल वुमन और पीरेस। तो ये किसके लिए काम में लेते हैं? एरिस्टोक्रेट, शिष्ट मनुष्य स्त्री के लिए काम में लेते हैं। अराइवल, अराइवल का मतलब आगमन या उपस्थिति। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑक्यूरेंस। अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑक्यूरेंस। अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑक्यूरेंस मतलब अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। फिर अगला हमारा सिनोनिम्स आता है एरोगेंट। कौन सा? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या हठी। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या हठी। एक बार वापस देख लेते हैं सारे सिनोनिम्स को। पहला आता है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। दूसरा होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। अगला हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब घृणा या निच्छा। 36वां हमारा एनेक्जिटी। एनेक्जिटी का मतलब चिंता या व्यग्रता। एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब व्याकुल या चिंतित। एपैथी, एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह, या उदासीन या निरुत्साह। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्षमा, प्रार्थना। अपरेंट, अपरेंट का मतलब स्पष्ट, प्रत्यक्ष। अपलॉज, अपलॉज का मतलब प्रशंसा या स्तुति। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब प्रशंसा या कमेंटमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन। एरिस्टोक्रेट का मतलब शिष्ट मनुष्य या स्त्री। क्या होता है? अराइवल, अराइवल का मतलब आगमन या उपस्थिति। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अहंकारी या हठी। तो हमारा एरोगेंट है। एरोगेंट के सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या क्या है?
कॉन्सिटेड, हॉटी, कॉन्टेम्पशियस, प्राउड। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? कॉन्सिटेड, हॉटी, कंटेम्पशियस और प्राउड। ये इसके 4 सिनोनिम्स है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला सिनोनिम्स आता है हमारा आर्टिफिशियल, मतलब बनावटी या कृत्रिम, मतलब मैन मेड, बोगस, सिंथेटिक और अननेचुरल। क्या क्या है? मैन मेड, बोगस, सिंथेटिक और हमारा अननेचुरल इसके सिनोनिम्स होंगे। आगे बात करें इसके, तो एसेंट, एसेंट का मतलब क्या है? ऊपर चढ़ना। या एसेंट, एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना या उठना, उठाना। मतलब माउंट, मूव अप, गो अप और क्लाइम। माउंट, मूव अप, गो अप और क्लाइम। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? आकांक्षी। मतलब ये एक तरह की नाउन है। एस्पिरेंट क्या है? एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? आकांक्षी। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एप्लीकेंट, शूटर, क्या क्या? एप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट और कंपिटिटर। क्या क्या है इसके? इसके है एस्पिरेंट के आकांक्षी, एप्लीकेंट, शूटर, SUITOR, शूटर, कैंडिडेट और कंपिटिटर। अगला सिनोनिम्स हमारा एसेसन। एसेसन का मतलब होता है हत्यारा। एसेसन, एसेसन का मतलब क्या होता है? हत्यारा। ब्रावो, किलर, मर्डरर, स्लेयर। ब्रावो, किलर, मर्डरर, स्लेयर। ब्रावो, किलर, मर्डरर, स्लेयर। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब श्रव्य। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब क्या होता है? श्रव्य, मतलब सुनने योग्य। जो सुनने योग्य होता है उसके लिए कही जाती है ये वाली बात, ऑडिबल। आगे आता हमारा एप्रिसिएबल। एप्रिसिएबल, क्लियर, डिटेक्टेबल और डिस्टिंक्ट। क्या क्या? एप्रिसिएबल, क्लियर, डिटेक्टेबल और डिस्टिंक्ट। उसकी बात करते हैं। ऑडिबल मतलब श्रव्य। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, कठिन, व्यग्र। भद्दा, कठिन, व्यग्र की बात करें ऑकवर्ड, उसके लिए कही जाती है बात। बात करें क्लम से, सिनोनिम्स की क्लम से, डेलिकेट, डिफिकल्ट और इनएक्सपर्ट। क्लमसी, डेलिकेट, इनडिफरेंट और एक्सपर्ट, ये कही जाती है हमारे ऑकवर्ड के लिए बात। अब हम देखते हैं दोबारा से इस पन्ने के जो जो थे हमारे ए वाले, उनको ही देखेंगे। तो बी वाले इसके बाद देखते हैं। ए वालों में आता है पहला हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या हठी। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, एक कृत्रिम। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब ऊपर जाना, चढ़ना, उठाना। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब आकांक्षी। एसेसन, एसेसन का मतलब घातक या हत्यारा। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब श्रव्य। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब भद्दा, कठिन या व्यग्र। अब आते हैं हम बी वाले शब्दों पे। बी वाले शब्दों पे आए तो पहला आता है बैंडिट। क्या? बैंडिट का मतलब होता है डाकू या लुटेरा। वो आता था ना, एक मूवी आती थी बैंडिट क्वीन। क्या? बैंडिट क्वीन मतलब लुटेरी रानी। तो डॉस डेस्पेराडो, हाईवेमैन, हाईजेकर, रॉबर, थीफ, गनमैन, गैंगस्टर। हमारे कई शब्दों से इसे काम में ले सकते हैं। गैंगस्टर, गनमैन, थीफ, रॉबर, हाईजेकर, हाईवेमैन और डेस्पेराडो। होता है ना गाना, गाना भी आता है डेस्पेराडो, डेस्पेराडो, डेस्पेराडो। तो इस तरह से याद कर सकते हैं अपन को। डेस्पेराडो, हाईवेमैन, हाईजेकर, रॉबर, थीफ, गनमैन, गैंगस्टर। ये बैंडिट है। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया। बैंकरप्ट का अर्थ क्या होता है? दिवालिया। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। इंसॉल्वेंट, रंड, स्पेंट, बैगर्ड, ब्रोक। क्या क्या? बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट, रंड, स्पेंट, बैगर्ड, ब्रोक। बात करें बारबेरियन। बारबेरियन का अर्थ होता है असभ्य या गंवार। असभ्य या गंवार होता है बारबेरियन का अर्थ। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो बूर, इलिटरेट, फिलिस्टीन, सेवेज। बूर, इलिटरेट, फिलिस्टीन, सेवेज। बूर, इलिटरेट, फिलिस्टीन, सेवेज। बारबेरियस के एडजेक्टिव की बात करें तो असभ्य या अनपढ़ होता है।
बार्बरस का अर्थ होता है असभ्य या अनपढ़। सिनोनिम्स की बात करें इसके, कौन कौन से? ब्रूटल, क्रूअल, कौन कौन से? ब्रूटल, क्रूअल, फेरोसियस, वल्गर, इग्नोरेंट। कौन कौन से? ब्रूटल, क्रूअल, फेरोसियस, वल्गर, इग्नोरेंट। ये इसके सिनोनिम्स होंगे किसके? बार्बरियस के, असभ्य या अनपढ़ के। एक बार 500 वापस, चारों वापस देख लेते हैं बी से। बैंडिट, बैंडिट का मतलब डाकू, लुटेरा। बैंक्रप्ट, बैंक्रप्ट का मतलब दिवालिया। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य, गंवार। बारबेरियन का मतलब असभ्य, गंवार, बूढ़, इलिटरेट। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन भी कई बार परीक्षा में आया हुआ शब्द है। सेवेज, बारबेरियस, सभ्य। बारबेरियस मतलब सभ्य, अनपढ़। ब्रूटल मतलब क्रूअल, फेरोसियस, वल्गर, इग्नोरेंट। तो ये हम याद कर सकते हैं बी से। अगले पन्ने पे आते हैं, पेज नंबर 6। अभी हम सिनोनिम्स देख रहे हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर या निष्फल। बैरन का मतलब होता है बंजर या निष्फल। आप इसे याद रखेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो डेजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल और ड्राई। डेजर्ट, डेजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल और ड्राई। डेजर्ट, इनफर्टाइल, ड्राई की बात करें। फिर बात करते हैं बिसाइज। बिसाइज का मतलब होता है कि आधार। बिसाइज का मतलब होता है आधार। बिसाइज, बिसाइज का मतलब क्या होता है? आधार। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बैटेलियन, बैटेलियन का मतलब बिसाइज का होता था आधार। आधार की बात करें तो एसेंशियल, फंडामेंटल, फैक्ट, नेसेसरी। क्या क्या? कि बटालियन का क्या? सैन्य दल या पलटन। सैन्य दल या पलटन कहेंगे। वो बेसिस का देख रहे थे, एसेंशियल, फंडामेंटल्स, फैक्ट, नेसेसरीज। बटालियन का क्या होगा? बटालियन होती है ना हमारे, सैन्य दल होता है, पलटन होती है, उसके लिए कही गई बात है। तो बटालियन का क्या होगा? आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी, रेजिमेंट। होता ना कि ये तो हमारी 17वीं रेजिमेंट थी, 18वीं रेजिमेंट, 20वीं रेजिमेंट, उसके लिए ये बातें कही जाती है। तो ये बातें वही है कि बटालियन, बटालियन का क्या होगा? सैन्य दल, पलटन, आर्मी। सिनोनिम्स क्या होंगे? आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी, रेजिमेंट। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले या आगे। बिफोर, बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले या आगे। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे इसके? अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? आगे। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। बिहेवियर, बिहेवियर एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यवहार या चाल ढाल। क्या? व्यवहार या चाल ढाल। बिहेवियर का अर्थ क्या होता है? व्यवहार या चाल ढाल। कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स, मैनर। कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स, मैनर। तो बिहेवियर एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यवहार, चाल ढाल। क्या होता है? व्यवहार, चाल ढाल। कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स, मैनर। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब दया, परोपकारिता। क्या? दया, परोपकारिता। बेनेवोलेंस का अर्थ होता है दया, परोपकारिता। कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस। कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस। कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस। बेनेवोलेंस का अर्थ होता है दया, परोपकारिता। एक तरह का नाउन है। बेट्राय, बेट्राय का मतलब विश्वासघात करना। बेट्राय, बेट्राय का मतलब होता है विश्वासघात करना या भंडा फोड़ करना। बेट्राय का मतलब होता है विश्वासघात करना या भंडा फोड़ करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अबंडन, डेजर्ट, फोरसेक, डिस्क्लोज और एक्सपोज। अबंडन, डेजर्ट, फोरसेक, डिस्क्लोज और एक्सपोज। तो बेट्राय का अर्थ होता है विश्वासघात करना, भंडा फोड़ करना। क्या? बेट्राय का अर्थ क्या होता है? विश्वासघात करना या भंडा फोड़ करना। तो बेट्राय। आगे आता है हमारा बिगोट। बिगोट का मतलब कट्टर, हठधर्मी। बिगोट, बिगोट का अर्थ क्या होता है? कट्टर, हठधर्मी। एक तरह का नाउन है बिगोट जिसका अर्थ क्या होता है? कट्टर या हठधर्मी। तो डॉगमेटिस्ट, डॉगमेटिस्ट, रेसिस्ट, रिलीजनिस्ट। मतलब कई होता है ना रिलीजन को मानने वाले, रिलीजनलिस्ट। रेसिस्ट मतलब जो होता है ना जाति प्रजाति को मानने वाले, रेसिस्ट। और डॉगमेटिस्ट, डॉगमेटिस्ट का मतलब होता है कि कई बार क्या कुत्ते जैसे हड़क जाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है डॉगमेटिस्ट। मतलब बिगोट, बिगोट का मतलब क्या होता है? हठधर्मी, जो कट्टर होते हैं उनके बारे में कही गई बात।
बायोग्राफी, बायोग्राफी की बात करें तो जीवन कथा। हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, कुरिकुलम, रिकॉर्ड। हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, कुरिकुलम, रिकॉर्ड। तो बायोग्राफी की बात करें जीवन कथा, बायोग्राफी मतलब जीवन कथा, मतलब हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, क्यूरिकुलम, रिकॉर्ड। बिशप, बिशप का मतलब बड़ा पादरी होता है, उसके लिए कही जाती है बिशप, मतलब एक तरह का नाउन है बिशप, मतलब बड़ा पादरी। सिनोनिम्स की बात करते हो, आर्च बिशप, मेट्रोपॉलिटन, आर्च बिशप, मेट्रोपॉलिटन, आर्च बिशप, मेट्रोपॉलिटन। तो ये हमारे सिनोनिम्स है किसके, बड़े पादरी बिशप के। ये वो वाला बिशप नहीं है जो हमारे उसके अंदर आता है, किसमें, चेस के अंदर आता है, वो वाला नहीं है। आगे बात करते हैं ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमियस मतलब होता है ईश्वर निंदक या पाखंडी, जो ईश्वर की निंदा करता है या पाखंडी होते हैं उनके लिए कहा जाता है ब्लास्फेमियस। मतलब इररिलीजियस, इम्पियस, प्रोफेन, गॉडलेस। इररिलीजियस मतलब जो भगवान को नहीं मानता, धार्मिक, धार्मिक नहीं है। इम्पियस मतलब प्रोफेन, गॉडलेस। तो ये हमारी कहा जाता है ब्लास्फेमियस, मतलब ईश्वर निंदक या पाखंडी के लिए कही गई बात होती है। फिर आता हमारा बोरो। बोरो का अर्थ होता है ऋण लेना या अनुकरण करना। बोरो का अर्थ क्या होता है, ऋण लेना या अनुकरण करना। तो बात करें इसके सिनोनिम्स के, अडॉप्ट करना, इमिटेट करना, टेक और यूज। अडॉप्ट, इमिटेट, टेक और यूज, इसके सिनोनिम्स है बोरो के, ऋण लेना या अनुकरण करना। तो पेज नंबर 6 को एक बार वापस देख लेते हैं। बैरन, बैरन का मतलब बंजर, निष्फल। बेसाइस, बेसाइस का मतलब आधार। बटालियन का मतलब सैन्य दल या पलटन। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले या आगे। बिहेवियरियस, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, चाल ढाल। बेनेवोलेंस का मतलब होता है दया, परोपकारिता। बेट्राय, बेट्राय का मतलब विश्वासघात करना या भंडाफोड़ करना। बिगोट, बिगोट का मतलब कट्टर, हठधर्मी। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब जीवन कथा। बिशप, बिशप का मतलब बड़ा पादरी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर निंदक या पाखंडी। बोरो, बोरो का मतलब ऋण लेना या अनुकरण करना। पेज नंबर 7 पे आते हैं। फिर आता है पहला हमारा बायकॉट। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। हम इसका बायकॉट करते हैं, मतलब इसका बहिष्कार करते हैं। मतलब एक्सक्लूड, इग्नोर, प्रोहिबिट, रिफ्यूज, रिजेक्ट। क्या क्या, एक्सक्लूड, इग्नोर, प्रोहिबिट, रिफ्यूज, रिजेक्ट। बी ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है वीर या बहादुर। ब्रेव, ब्रेव का अर्थ होता है वीर या बहादुर। ब्रेव का अर्थ क्या होगा, वीर या बहादुर। ये तेरा एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो बोल्ड, करेजियस, हीरोइक, वैलेंट। क्या क्या, बोल्ड, करेजियस, हीरोइक, वैलेंट, इसके सिनोनिम्स होंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार, दीप्यमान। क्या, चमकदार, दीप्यमान कहेंगे इसे, जो दीपक वाला होता है दीप्यमान। तो ब्रिलियंट क्या होंगे, एक्सपर्ट, फेमस, स्किलफुल, इलस्ट्रियस, इंटेलिजेंट। क्या, एक्सपर्ट, फेमस, स्किलफुल, इलस्ट्रियस और इंटेलिजेंट, उसके लिए काम आएंगे ब्रिलियंट के लिए, चमकदार, दीप्यमान। बायोंट, बायोंट का मतलब होता है प्रसन्न। बी वाई यू वाई, बी यू ओ वाई एन टी, व्यू वांट भी कह सकते हैं, बायोंट भी कह सकते हैं, प्रसन्न मतलब ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल। तो बी यू ओ वाई एन टी, कई परीक्षा में पूछा जाता है बी यू ओ वाई एन टी। व्यूवांट मतलब प्रसन्न, क्या होता है इसका, प्रसन्न मतलब ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल। ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, इसका अर्थ है व्यूवांट का मतलब प्रसन्न। अगला आता हमारा कौन सा, ब्यूरोक्रेट। क्या था, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है कर्मचारी। ब्यूरोक्रेट का अर्थ क्या होता है, कर्मचारी। तो एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर, ऑफिशियल। तो ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर, ऑफिशियल। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी, एक तरह का नाउन है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का अर्थ क्या होता है, व्यापारी। बिजनेसमैन का अर्थ क्या होता है, व्यापारी। सिनोनिम्स का अर्थ होता है एम्प्लॉयर, एग्जीक्यूटिव, मर्चेंट, ट्रेडर। एम्प्लॉयर, एग्जीक्यूटिव, मर्चेंट, ट्रेडर। एम्प्लॉयर, एग्जीक्यूटिव, मर्चेंट, ट्रेडर, इसके सिनोनिम्स होंगे। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब सहज टूटने वाला, जो आसानी से टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रिटल, कि यह क्षणभंगुर या टूटने योग्य है।
ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब सहज टूटने योग्य। सिनोनिम्स का मतलब नॉट टफ, जो मजबूत नहीं है। फ्रगाइल, फ्रगाइल मतलब हल्का फुल्का है, तो उसके लिए काम में लेते हैं ब्रिटल, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। हम बी वाले वो लास्ट देख लेते हैं एक बार वापस सारे सारे। बायकॉट, बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है वीर या बहादुर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब चमकदार, दीप्यमान। बॉयंट, बॉयंट का मतलब प्रसन्न। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का मतलब कर्मचारी। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है कर्मचारी। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी। बिजनेसमैन का अर्थ होता है व्यापारी। और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब सहज टूटने योग्य। ब्रिटल का अर्थ क्या होता है? सहज टूटने योग्य वाली बात कही जाती है इसके लिए। तो अब सी वाले देखते हैं इसके आगे। पहला आता काजोल। क्या काजोल का मतलब होता है धोखा देना। ये वो वाली काजोल नहीं है जो अजय देवगन की वाइफ है काजोल, उनके लिए नहीं कही गई ये बात है। वो भी हो सकता है लेकिन ये उनके लिए कही गई नहीं है। काजोल तो वैसे याद कर सकते हैं, काजोल एक मूवी के अंदर क्या धोखा देने वाली लड़की बनती है। धोखा देना है, फुसलाना। इसका कॉक्स, COX, फ्लैटर, मिसलीड, टेम्प्ट। कॉक्स, फ्लैटर, मिसलीड, टेम्प्ट। तो ये काजोल के होंगे, धोखा देना या फुसलाना। कैलामिटी एक तरह का नाउन है, दुख या संकट इसके अर्थ होंगे। कैलामिटी, कैलामिटी का क्या होगा? दुख या संकट। सिनोनिम्स की बात करते हैं एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजिडी। क्या क्या? एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजिडी। तो कैलामिटी के क्या होंगे? दुख या संकट होते हैं। एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजिडी। काम, काम का क्या होता है? शांति या विश्राम। काम का क्या होता है? शांति या विश्राम। इसका क्या होता है? क्विट, रिलैक्स्ड, माइल्ड, पीसफुल, ट्रैंक्विल। क्या क्या? क्विट, रिलैक्स्ड, माइल्ड, पीसफुल, ट्रैंक्विल। तो सी से कौन कौन से होंगे हमारे? काजोल, काजोल का अर्थ होता है धोखा देना, फुसलाना। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब दुख या संकट। काम, काम का मतलब अर्थ होता है शांति या विश्राम। तो पेज नंबर 8 के आते हैं। ये पेज नंबर 8 हमारा लास्ट होगा आज का, फिर अगले पार्ट में देखेंगे आगे के इसके। कॉमोफ्लेज, कॉमोफ्लेज का मतलब एक तरह का नाउन होता है जिसका अर्थ होता है छल। नाउन का अर्थ होता है छल। डिसेप्शन, डिसेप्शन, डिस्गाइज्ड, ब्लाइंड, क्लॉक। क्या? डिसेप्शन, डिस्गाइज्ड, ब्लाइंड, क्लॉक। CLOAK, क्लॉक। इसका अर्थ होता है छल। कॉमोफ्लेज मतलब छल। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय या बिरादरी। कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है? समुदाय, बिरादरी। ये एक तरह का नाउन है। सोसाइटी, एसोसिएशन, फेलोशिप। ठीक है, सोसाइटी, एसोसिएशन, फेलोशिप। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र। कैटलॉग का अर्थ क्या होता है? सूची पत्र। एक तरह का नाउन है। कैटलॉग का मतलब सूची पत्र, मतलब लिस्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर। लिस्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर के लिए कही जाती है कैटलॉग। कॉशन, कॉशन का मतलब एडजेक्टिव है सचेत या सावधान। भाई कॉशन रखो, सचेत रहो, सावधान रहो, उसके लिए कही जाती है। सिनोनिम्स की बात करते हैं अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। तो कॉशियस का मतलब होता है सचेत, सावधान। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सचेत, सावधान। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक तरह के वर्ब है। प्रशंसा करना, उत्सव मनाना। प्रशंसा करना, उत्सव मनाना होता है सेलिब्रेट का मतलब। प्रशंसा करना, उत्सव मनाना। कमांड, ग्लोरीफाई, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, ऑनर। क्या क्या है? कमांड, ग्लोरीफाई, एक्सटॉल, ऑनर। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उत्सव मनाना। केमेट्री, केमेट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है शमशान या कब्रिस्तान। तो ब्यूरल ग्राउंड, चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड। ब्यूरल ग्राउंड हमारा चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड कुछ भी कह सकते हैं। केमेट्री, केमेट्री का मतलब शमशान या कब्रिस्तान। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है साथी। कैटलॉग नहीं है, कलीग है। कलीग का मतलब क्या होता है? साथी। कलीग, कलीग का मतलब क्या होता है? साथी। अलाई, असिस्टेंस, हेल्पर, पार्टनर। अलाई, असिस्टेंस, हेल्पर, पार्टनर। अगला आता हमारा कंफर्टेबल। क्या? कंफर्टेबल का मतलब होता है दुख, सुखदाई। कंफर्टेबल का मतलब क्या? सुखदाई। वो कहते हैं ना ये सोफा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है क्या, ये तुम्हारे लिए सुखदाई है क्या। मतलब डिलाइटफुल, एंजॉयबल, प्लीजेंट,
रेस्टफुल, डिलाइटफुल, एंजॉयबल, प्लीजेंट और रेस्टफुल। कमांड, कमांड का अर्थ होता है आज्ञा देना, शासन करना या अधिकार में लेना। कमांड का अर्थ होता है आज्ञा देना, शासन करना या अधिकार में लेना। मतलब चार्ज, कॉम्पेल, डोमिनिएट और गवर्न। चार्ज, कॉम्पेल, डोमिनेट और गवर्न। चार्ज, कॉम्पेल, डोमिनेट और गवर्न। फिर आता कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर, कंपेयर का अर्थ क्या होता है तुलना करना। मतलब कॉन्ट्रास्ट, पैरेलल, रिजेंबल और मैच। कॉन्ट्रास्ट, पैरेलल, रिजेंबल और मैच। मतलब कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेंशनेबल, कंपेंशनेट, कंपेंशनेट का मतलब कृपालु या दयालु। कंपेंशनेट का मतलब होता है कृपालु या दयालु। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। इसके अर्थ क्या क्या होंगे, मतलब सिनोनिम्स क्या होंगे, बेनेवोलेंट, ह्यूमन, काइंड हार्टेड और मर्सीफुल। क्या क्या, बेनेवोलेंट, ह्यूमन, काइंड हार्टेड और मर्सीफुल। 15 की बात करें, कंपाइल, कंपाइल का मतलब संग्रह करना या संग्रहित करना। कंपाइल, कंपाइल का मतलब संग्रह करना या संग्रहित करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, जी सिनोनिम्स होंगे, ये लास्ट रहेगा हमारा, एक्यूमुलेट, अरेंज, गैदर, ऑर्गेनाइज। क्या क्या, एक्यूमुलेट, अरेंज, गैदर, ऑर्गेनाइज। एक कंपाइल है, कंपाइल का मतलब होता है संग्रह करना, एक तरह की वर्ब है। तो इस तरह हमने 8वां पेज देख लिया। बात करें इसके, दोबारा से देख लें इसको। 8वें पेज के, कॉमफ्लेज का मतलब होता है छल करना। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब बिरादरी या समुदाय। कैटालॉग, कैटालॉग का मतलब सूचीपत्र। कॉशियस, कॉशियस का मतलब सचेत या सावधान। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उत्सव मनाना, एक तरह की वर्ब है। कैमेट्री, कैमेट्री का मतलब शमशान या कब्रिस्तान। कलीग, कलीग का मतलब साथी, एक तरह का नाउन है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल भी एक तरह का एडजेक्टिव है, मतलब सुखदाई। कमांड, कमांड का मतलब आज्ञा देना या शासन करना या अधिकार में लेना। कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करना। कंपेंशनेट, कंपेंशनेट का मतलब कृपालु या दयालु। कंपाइल, कंपाइल का मतलब संग्रह करना या संग्रहित करना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये हमारी सीरीज है जो धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ भी बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे अंग्रेजी के जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से हमारी हेल्प हो सकती है वो हेल्प दे सके। और लोग इसी चीज़ों के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और आपको हेल्प करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।